Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंच टेक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें करी है। जैसे कि फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट है, बैक एंड के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें मैं 1 बाय 1 वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। तो उसी का कंटिन्यू पार्ट है। आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो आज की टॉपिक की बात करती हूँ मैं। तो देखो, नॉर्मली हम ई कॉमर्स वेबसाइट में राउट्स हम ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके, एक वीडियो निकाला था एक्सप्रेस के अंदर, वही वीडियो का हम यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी यूज़ करने वाले। जैसे कि देखो, राउट्स हम कैसे देते हैं, 1 बाय 1 हम कॉल करते हैं हर बार। जैसे कि प्रोडक्ट, हमारे पास तो मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट में मल्टीपल राउट्स होते हैं। जैसे कि यूज़र का होता है, प्रोडक्ट का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एड्रेस का होता है या ऑर्डर का होता है, बहुत सारे राउट्स हम क्रिएट करेंगे। तो क्या हर बार हम index.js के अंदर हम हर बार राउट उन सभी को 1 बाय 1 कॉल करेंगे? नहीं ना। तो हम पूरे राउट फोल्डर को ही dir यानी कि डायरेक्टरी को ही हम कॉल करेंगे। तो उनके अंदर जितने भी फाइल्स है, उन सभी को वो ऑटोमेटिकली गिनता जाएगा, उन सभी को ऑटोमेटिकली वो लाइक एज अ राउट वो यूज करेगा। तो उसका कैसे करते हैं कोड, मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो मैं सिंपली अपने लाइक कोड के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो राउट्स हैं हमारे पास। तो सिंपल इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो index.js बोल के, ठीक है। एंड इसी के अंदर हम उन सभी को कॉल करेंगे। यानी कि बेसिकली राउट्स के अंदर हमारे सारे राउट्स रहते हैं ना, जैसे कि यूजर राउट, प्रोडक्ट राउट, ये सारे फाइल्स रहते हैं। लेकिन index.js को ही कॉल करेंगे तो पूरे राउट्स जितने भी आप इसके अंदर कॉल करोगे ना, वो सारे हम इधर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करना मैं आपको पहले से ही सेटअप करके दे रही हूँ यहाँ पर कोड का, ठीक है। तो देखो सिंपल, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, ठीक है। लेकिन नहीं, उससे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सबसे पहले उनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, और यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल कर लो। npm इंस्टॉल के लिए आया है, यहाँ पे डालो पाथ, ठीक है। पाथ के साथ यस बोल के दोनों चीज़ें एक ही साथ इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने पाथ और यस दोनों को भी इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन में भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। एक बार चलते हैं package.json में भी इसको देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं बोल के, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हमने एक साथ ही इंस्टॉल करा है, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पर आती हूँ, यस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और पाथ भी हमारे पास हो चुका है। तो परफेक्टली हमारे पास इस लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो चुके हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस को, ठीक है। क्योंकि हम राउट यूज़ करेंगे ना, तो एक्सप्रेस डॉट राउट यूज़ होने वाला है। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे यफेस को, एंड उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे पाथ को, ठीक है। तो बेसिकली तीनों भी चीज़ों का हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं राउट्स बोल के, ठीक है। तो राउटर या राउट्स आप कुछ भी बना सकते हो, मैं राउटर बना देती हूँ, ठीक है। तो इसी को कॉल करके हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे ना। तो राउटर बोलेंगे इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। तो आर यहाँ पे कैपिटल रहने वाला, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल करा, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सारे फाइल्स, हम जो भी हमारे फाइल्स है उन सभी को लोड करने वाला कोड हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देती हूँ मैं कि लोड ऑल फाइल्स बोल के, या तो राउट्स, आपके जो भी राउट्स रहेंगे ना, राउट्स के फाइल्स, उन सभी को मैं यहाँ पे ही लोड करूँगी, उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाला, ठीक है, क्योंकि पता चले बोल के। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे एक राउट फाइल्स बोल के एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। राउट फाइल्स इक्वल्स टू, तो यफेस को कॉल करेंगे, यफेस डॉट, यहाँ पे एक मेथड रहता है जो है रीड dir बोल के, ठीक है। तो उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर। तो यानी कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स है उन सभी को रीड करने का एक फंक्शन है। तो सिंपल रीड dir सिंक बोल के, ठीक है, इसको हम कॉल करेंगे। तो सिंपल कॉल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, अंडरस्कोप देना है, अंडरस्कोप 2 बार देना है, dir नेम देना है, ठीक है। तो 2 बार अंडरस्कोप देना है, याद रखो, ठीक है। तो 2 बार अंडरस्कोप, dir नेम एंड डॉट फिल्टर मेथड यूज करेंगे फिर से, ठीक है। तो डॉट यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। वेट,
ठीक है, डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, डॉट फिल्टर एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये एक पूरा का पूरा एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर हम फिल्टर यूज करके हम अपने फाइल्स को कॉल करेंगे। तो सिंपल एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एज ए एक लाइक आइटम अगर देते हैं ना, वैसे फाइल हमें एक्सेस हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे फाइल डॉट एंड विथ। ओके, ये मेथड कॉल करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउटर डॉट जेएस लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आर कैपिटल रहने वाला है। ठीक है, राउटर डॉट जेएस, इसको एज अ स्ट्रिंग में रख सकते हो। ठीक है, तो सिंगल कोट या डबल कोट में रख दो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो, दैट्स इट। तो सिंपल हमारा फाइल एंड विथ राउटर डॉट जेएस हमारा होना चाहिए। ठीक है, इतना ही हमने कॉन्फ़िग किया है इसको। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल फाइल हो सकते हैं, इसी वजह से हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सो फॉर लूप, उसके बाद कॉल कर दो कॉन्स्ट फाइल ऑफ, यहाँ पर हमारा वो राउटर फाइल्स है, तो सिंपली ऊपर हमने लोड करा है सारे फाइल्स को, यहाँ पर कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो सिंपल यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सो इसके बाद क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देते हैं राउट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उन सभी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, सो देखो कॉन्स्ट करते हैं राउट इक्वल्स टू, और यहाँ पे अवेट यूज करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट क्या करेंगे, हमारे सारे फाइल्स, तो फाइल्स एज अ वैल्यू देना है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, लाइक डॉलर साइन के अंदर देते हैं। तो सिंगल कोट ले लो, वो वाले जो डॉलर साइन को फोकस करता है, एंड यहाँ पे आप डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपना फाइल को कॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पे पाथ भी दे देना उससे पहले, जैसे कि डॉट स्लैश, ओके, जो भी फाइल से पहले डॉट स्लैश एंड देन फाइल को कॉल करा, दैट्स इट। क्योंकि वो फाइल है तो स्लैश आपको लगाना जरूरी है ना, तो इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, राउटर डॉट यूज कॉल करेंगे, और उसके अंदर हमारा जो अभी जस्ट हमने क्रिएट करा था ना वेरिएबल राउट्स, उसको कॉल करेंगे डॉट डिफॉल्ट में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर डॉट डिफॉल्ट ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट लिखने के बाद ये हमारा पूरा लाइक कोड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हो और एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट किसको करेंगे, हम राउटर को। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आते हो, सो राउटर एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा। ओके, सो डिफॉल्ट में भी उसको लाइक आप कर देना। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, परफेक्ट, ओके, दैट्स इट। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है हमारे कहाँ पर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर फिर। ठीक है, तो सिंपली अभी चलती हूँ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं उस राउटर को। ठीक है, तो राउटर कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट उसको एज अ राउटर करा था, दैट्स इट। अभी हमारे पास राउटर हमारा फाइल आ चुका है, एक बार फाइल भी यहाँ पे कंफर्म हो जाना। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस ही कॉल करा है बोल के, या तो फिर ऐसे ओपन करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसको कॉल करना है एज अ राउटर के अंदर, हमने राउट तो ऐसे दिया था। ठीक है, अब ये श्रुति 098 हेलो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर इस वजह से। ठीक है, अब अगर इसको कमेंट कर देती हो, एंड यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगी, यूज करूँगी हमारे राउटर फाइल को, तो सिंपल ऐप डॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर स्लैश पर, अभी यहाँ पे स्लैश दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि स्लैश एपीआई पर चले हमारा। ठीक है, सो ऐप डॉट यूज, यहाँ पे डिफॉल्ट में तुम क्या करा लो, स्लैश एपीआई एंड देन ये वाला फाइल जो राउटर फाइल है, दैट्स इट। तो इसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे हमारे, वो सभी कॉल हो जाएंगे। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो सिंपली वन बाय वन हमें बार बार उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, npm स्टार्ट करती हूँ, कोई एरर है क्या देखते हैं। ठीक है, सो वेट करते हैं, यहाँ पर एक एरर आ गया बेसिकली। ठीक है, dir के अंदर एरर आ गया कि हाइपन dir उसको ES मॉड्यूल में उसको मिल नहीं रहा है, यानी कि नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली सेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो, इसको मैन्युअली सेट करने का भी बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम dir नेम को। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, वो पाथ से इंपोर्ट होता है। ठीक है, सो dir नेम फ्रॉम कहाँ से, पाथ से, दैट्स इट। तो सिंपल आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लाइक कमेंट करके लिख भी देती हूँ कि मैन्युअली हम इसको लाइक डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देती हूँ कि डिफाइन मैन्युअली, क्योंकि ऐसे ही मतलब क्योंकि इन केस हमें पता चले कि हाँ बाबा ये इसी वजह से हमने मैन्युअली यहाँ पे डिक्लेयर करा है बोल के। तो कौन करते हैं, एक dir जो हमने नीचे दिया था ना, हाइपन dir नेम, सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू dir उस इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हाइपन फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, सो सिंपल। अब इसको हाइपन फाइल नेम नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी भी एरर दे देगा, तो बेटर क्या है, हाइपन फाइल नेम भी लाइक कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल इसके ऊपर ही करते हैं कॉन्स्ट हाइपन फाइल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा फाइल दे देते हैं, यानी कि फाइल पाथ दे देते हैं। तो कैसे देना है,
फाइल URL टू पाथ। ठीक है, ये वाला मेथड हम कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम अपना पाथ दे देंगे। जैसे कि देखो import.meta.url, तो सिंपल आपको ऐसे पाथ दे देना है, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, होप सो। चलो देखते हैं, अभी इसको सेव कर लेते हैं और एक बार कंसोल देख लेते हैं। ठीक है, सो नीचे आते हैं और देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, देख रहे हो, DB कनेक्टेड एज इट इज। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा वर्किंग हुआ है। और आप देख सकते हो अभी हमें हर बार लाइक जितने भी राउट्स है उनको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पे ये कोड वर्किंग है। ठीक है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट हम वीडियो में जैसे ही कोई API अगर क्रिएट करेंगे, कोई लाइक कलेक्शन अगर क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैं उनको कॉल नहीं करूँगी, कैसे करूँगी वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको पता चला, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो कवर कर रही हो, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो इस वजह से इसको कवर कर लिया सबसे पहले ही। ठीक है, सो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उनको कवर करते हुए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें देखेंगे, ना कि डायरेक्ट छलांग मारेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।